उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी अध्यात्म नगरी काशी से निकलकर मुंबई पहुंचे शख्स ने जराइम की दुनिया में कदम रखा तो तहलका मचा दिया। इसके तौर तरीकों और दबंगई से प्रभावित होकर दाऊद इब्राहिम ने इसे अपना गुरु बना लिया, उस्ताद बना लिया। इसी डॉन की शागिर्दी में दाऊद ने जुर्म के कई सबक सीखे। मुंबई के बहुचर्चित जे हॉस्पिटल शूटआउट में इस डॉन को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी इसका रसूख कायम रहा। जेल में लगने वाले इसके दरबार की खबरें सुर्खियां बनी। तो वहीं मुंबई सहित कई सूबों में हुई आपराधिक वारदातों के तार भी इससे जुड़े पाए गए। बीते 5 सालों से इलाज के बहाने यह बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन अब इस पर कानून का शिकंजा कसा है और 5 साल बाद यह फिर से ताउम्र के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन्द्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे मीडिया की सुर्खियां बने माफिया डॉन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा के बारे में। बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बीएचयू ट्रामा सेंटर से भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच, सुरक्षा बंदोबस्त के बीच डिस्चार्ज करके ले जाए जा रहे एक व्हील चेयर पर बैठे शख्स की ओर सबका ध्यान गया। सफेद दाढ़ी वाला यह बुजुर्ग था, कैदी था, पुलिस इसके इर्द गिर्द थी। लोगों के जहन में एक दौर में व्हील चेयर पर बैठे माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की याद कौंध गई। दरअसल सोमवार को पुलिस के पुख्ता सुरक्षा घेरे में दिखाई देने वाला सफेद दाढ़ी वाला यह शख्स था एक दौर का मुंबई का माफिया डॉन सुभाष ठाकुर, जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। दिसंबर 2019 में आंख दर्द, आर्थो, नेफ्रो ऐसी तमाम शारीरिक व्याधियों को लेकर कई बीमारियों का जिक्र करते हुए उनके आधार पर सुभाष ठाकुर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से निकला और वाराणसी पहुंचा इलाज के लिए और बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। 5 साल पहले की बात है और तब से ये अलग अलग बीमारियों का बहाना बनाता रहा, उनका हवाला देता रहा और बीएचयू के अस्पताल में ही ये शख्स भर्ती रहा। लेकिन जब इसके बाबत जानकारी उच्च स्तर तक पहुंची, योगी सरकार के शासन तक पहुंची, तब इसका कड़ा संज्ञान लिया गया और मातहत अफसरों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस माफिया की सेहत की जांच के लिए कवायद शुरू की। 12 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया और इस टीम ने लंबी जांच की और जांच के बाद यह पाया कि यह शख्स पूरी तरीके से फिट है और अस्पताल में भर्ती रखने की इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद ही अस्पताल से इसकी रवानगी पर मोहर लग गई और सोमवार को इसे बीएचयू से डिस्चार्ज कराकर वापस फतेहगढ़ भेज दिया गया जेल में। कौन है यह माफिया सरगना? कैसे काशी के एक गांव से निकला किशोर मुंबई का डॉन बन गया? इसे जानने के लिए 80 के दशक के दौर की उस दास्तान को सुनते हैं। 80 के दशक के मध्य में वाराणसी के फूलपुर थाना के नेवादा गांव का सुभाष ठाकुर निवासी था। किशोरावस्था में ही कुछ बड़ा करने का इसमें जज्बा था, सपना था और इसी सपने को लेकर यह मुंबई पहुंचा। बचपन में दुर्दिन और गरीबी झेल चुका सुभाष ठाकुर माया नगरी मुंबई में कामकाज की तलाश में जुटा हुआ था। विरार इलाके में उसका एक दोस्त था जो पाव भाजी का ठेला लगाता था और जब ठेला लगाए हुए था और पाव भाजी बेच रहा था, उसी दौरान एक दिन हफ्ता वसूली को लेकर स्थानीय मराठी गुंडों से, जो मराठी भाषी गुंडे थे, उनसे विवाद हो गया। जब झगड़ा बढ़ा तो मौके पर मौजूद सुभाष ने अपने दोस्त को बचाने के लिए इन स्थानीय गुंडों से वो भिड़ गया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। लेकिन ये बात सिर्फ इन गुंडों को ही नहीं खटकी, बल्कि उन्हें पनाह देने वाले सफेद पोशों को भी खासी अखर गई और रसूखदारों के इशारे पर स्थानीय पुलिस सुभाष ठाकुर को उठा ले गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, टॉर्चर किया गया, उसे जमकर पीटा गया और जेल में ठूंस दिया गया। कुछ वक्त के बाद सुभाष ठाकुर को जमानत मिली, जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन उसके लिए अब जिंदगी कतई आसान नहीं रह गई। इलाकाई दबंग तो उसे तंग करते ही थे और पुलिस भी लगातार उसे परेशान करने लगी। अब ऐसी हालातों में तंग आकर उसने जुर्म की दुनिया में शामिल होने का फैसला ले लिया।
और जराइम के उस दलदल में अपने पांव बढ़ा दिए जहां से वापसी के रास्ते होते ही नहीं हैं। फिर तो एक के बाद एक तमाम आपराधिक वारदातों में इसका नाम आता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुंबई में बिल्डर और बड़े कारोबारियों के बीच सुभाष ठाकुर के नाम से ही दहशत भरने लगी। और यही वो वक्त था, वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम भी जराइम जगत में सक्रिय हो रहा था। सुभाष ठाकुर के दबदबे से प्रभावित होकर दाऊद ने उसे अपना गुरु मान लिया और उसको गुरु के तरीके से सम्मान देने लगा। बताया जाता है कि दाऊद ने अपने इसी गुरु सुभाष ठाकुर से अपराध के कई तरीके सीखे, जुर्म के नए नए पैतरे में वो पारंगत हुआ और धीरे धीरे एक वक्त में माफिया डॉन बन गया। सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम, ये तिकड़ी ऐसी थी जिसने मुंबई में कहर ढा दिया था। एक दौर में तस्करी, भाड़े पर हत्या, वसूली, फिरौती, ये कोई भी आपराधिक वारदात होती थी, इन्हीं तीनों का नाम उछलने लगा। तमाम कारोबारियों से ये प्रोटेक्शन मनी भी वसूलने लगे। फिल्म जगत में भी इनकी दखल होने लगी। इसी बीच अरुण गवली गिरोह के साथ दाऊद इब्राहिम की अदावत पनपने लगी। तनातनी बढ़ रही थी। इसी बीच 26 जुलाई 1992 को मुंबई के नागपाड़ा इलाके के अरब गली में गवली गिरोह ने दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या कर दी। इससे दाऊद इब्राहिम बुरी तरीके से बिफर उठा और बदला लेने के लिए उसने छोटा राजन को जिम्मा सौंपा। इस गिरोह को दाऊद और उसके साथियों को पता चला कि इब्राहिम पारकर को मारने वाले दो शूटर शैलेश हल्दनकर और विपिन चेरे जख्मी हालत में जेजे हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, वहां पर भर्ती हैं। 12 सितंबर 1992 को सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, बच्ची पांडे, श्याम गरिकापट्टी सहित 24 शूटरों का, 2 दर्जन शूटरों का गैंग हत्या के लिए निकला। कड़ी सुरक्षा घेरे में इलाज चल रहा था अरुण गवली के जो गुर्गे थे, लेकिन इन लोगों ने शैलेश को भून दिया हॉस्पिटल में घुसकर। और विपिन जो था वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन ये जो घटना हुई थी, पहली बार था जब देश में किसी आपराधिक वारदात में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। AK-47 ही नहीं, 9 पिस्टल की MM की पिस्टल से भी फायरिंग हुई थी और 500 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी इन लोगों ने। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मियों सहित 10 लोगों की जान चली गई थी। अब ये बदला तो पूरा हो गया दाऊद इब्राहिम का। सुभाष ठाकुर ने दोस्ती भी निभा दी, लेकिन एक कहावत भी है कि अंडरवर्ल्ड में दोस्ती और दुश्मनी ये स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होती है। और ये कहावत, ये बात सटीक बैठती है दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर के रिश्तों में। भले ही वो गुरु रहा हो, दाऊद इब्राहिम सम्मान करता हो, लेकिन रिश्ते बिखरते चले गए। और पाकिस्तान की ISI के इशारे पर दाऊद इब्राहिम ने जब मुंबई के सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया, उसके बाद से छोटा राजन और सुभाष ठाकुर से दाऊद के रिश्ते पूरी तरीके से टूट गए और तल्खी पनप गई इनके बीच। दाऊद तो देश छोड़कर भाग गया, लेकिन सुभाष ठाकुर मुंबई में ही रहा। इसने दाऊद का जो विरोधी गुट था छोटा राजन का, उसका साथ पकड़ लिया। बाद में सुभाष ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इस पर JJ हॉस्पिटल मर्डर केस में शूटआउट में मुकदमा चला। साल 2000 में मुंबई में टाडा कोर्ट ने इसे मौत की सजा सुनाई, जबकि सबूतों के अभाव में ब्रजेश सिंह जो इसका साथी था उसे बरी कर दिया। बाद में सुभाष ठाकुर की फांसी की जो सजा दी गई थी, टाडा कोर्ट ने दी थी, इसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में इसे भेज दिया गया। सजा मिलने के बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और अपनी जान पर खतरे की बात कही थी, हिफाजत की गुहार भी लगाई थी। दलील दी थी कि दाऊद गैंग से उसकी अदावत है और यह गैंग उसकी जान के पीछे पड़ा है, उसके खिलाफ जेल में ही उसकी जान माल को खतरा है, उसकी जान ली जा सकती है, उसे मारने की साजिश रची जा सकती है। साल 2017 में भी सुभाष ठाकुर ने वाराणसी की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तब भी इसने बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा के कड़े इंतजामों की मांग की थी। हालांकि उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट की जो मांग थी उसको शासन ने खारिज कर दिया था। लंबे वक्त तक सुभाष ठाकुर उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद रहा था, उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन जब ये जेल में बंद था, इसी बीच इसने अपना गेटअप बदल लिया।
लंबी दाढ़ी हो गई इसकी और बाल इसके बढ़ गए और एक तरीके से बाबा का जो लुक होता है वो गेटअप उसने रख लिया। उसके चलते जेल में इसे बाबा जी, दादा ठाकुर इन नामों से भी जाना जाने लगा। कई खबरें बीच बीच में आती रहीं कि जेल में भी सुभाष ठाकुर का जो रुतबा है, रसूख है, वो घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। उसका जेल में दरबार बाकायदा लगता है, उसमें जेल के अफसर, कर्मचारी भी शामिल होते हैं और कई बड़े जो कारोबारी हैं वो भी वहां तक पहुंचते हैं। खुफिया इकाइयों की माने तो जेल से ही ये डॉन अपने कारोबार का संचालन करता रहा है। जेल की सलाखों के पीछे ही रहते हुए इसके इशारे पर इसके गुर्गों ने फरवरी 2022 में मुंबई के विरार में एक बिल्डर समरजीत उर्फ समय चौहान को मौत के घाट उतार दिया था और तब ये बीएचयू के हॉस्पिटल में ये एडमिट था, हालांकि न्यायिक अभिरक्षा में था, हिरासत में था। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक रंगदारी के लिए ये वारदात अंजाम दी गई थी और इसकी पटकथा बीएचयू के हॉस्पिटल में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में रहते हुए सुभाष ठाकुर ने पूरी पटकथा रची थी। इसका प्लॉट तैयार किया था और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से इसे अंजाम देने के लिए शूटर भी भेजे थे। इनका भी बंदोबस्त सुभाष ठाकुर ने ही किया था, ये पुलिस सूत्र मानते हैं। अब भले ही सुभाष ठाकुर सजा याफ्ता हो, लेकिन इसकी ऐसी हनक रही थी, ऐसा असर रहा था कि एक दौर के बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, ये सब भी इससे डरते थे और अदावत लेने से सीधे तौर से बचते थे। इसके करीबी ब्रजेश सिंह ने सियासत की दुनिया में कदम रखा। उनका पूरा परिवार माननीय बना, विधानसभा, विधान परिषद तक पहुंचा। जब जेल की सलाखों में सुभाष ठाकुर रहे हैं, उसके बावजूद सियासतदानों से उनके रिश्ते बने रहे। साल 2020 में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव एक वैवाहिक कार्यक्रम में बनारस पहुंचे और बीएचयू में सीधे पहुंचे सुभाष ठाकुर से मिलने। और जब यह मुलाकात हुई, इसकी भनक लगी पुलिस प्रशासनिक मशीनरी को, तो हड़कंप मच गया था। यूं तो सुभाष ठाकुर के खिलाफ मुंबई और दिल्ली में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज हैं। 4 मुकदमों में यह दोषमुक्त भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी में इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए। इसमें फूलपुर थाने में 1982 का एक मुकदमा दर्ज था और साल 1991 में आर्म्स एक्ट के तहत भी इस पर मामला दर्ज हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जो फूलपुर थाने में 82 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उससे संबंधित जो फाइलें हैं वो गायब हो चुकी हैं। यह भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, जबकि 34 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में अदालती कार्रवाई विचाराधीन है, लंबित है, चल रही है इस वक्त। बहरहाल, कभी दहशत का पर्याय रहे दाऊद के उस्ताद के तौर पर जराइम में दखल देने वाले माफिया सरगना सुभाष ठाकुर को अब अस्पताल से निकालकर वापस सलाखों के पीछे भेज तो दिया गया है, लेकिन इसकी सक्रियता पर, इसके रसूख पर, और कहा जाता है कि जेल के पीछे रहकर जो तमाम वारदातों को अंजाम देता रहा है ये शख्स, उस पर कितनी नकेल कस सकेगी, लगाम लग सकेगी, सबकी निगाहें इसी ओर टिकी हुई हैं। और पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के लिए, जेल प्रशासन के लिए भी ये बड़ी और कड़ी चुनौती है। नमस्कार।